नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देहरादून लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। आज 9 नवंबर है। 9 नवंबर यानी कि उत्तराखंड के इतिहास का वो दिन जब उत्तराखंड का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड नया राज्य बना था। इस राज्य को बने हुए पूरे 22 साल पूरे हो गए हैं। युवा राज्य है। कहते हैं कि उत्तराखंड जब से बना है तब से उत्तराखंड ने बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत कुछ देखा है और बहुत ही तरीके से कहा जाए तो वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन अभी भी चीज़ें ऐसी हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं उत्तराखंड अधूरा रह गया है। चाहे वो हमारी राजधानी की बात हो या हम कहें कि पलायन को लेकर के बात हो, आज भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाई हैं। इसी मुद्दे को लेकर के आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राज्य आंदोलनकारी शांति प्रसाद भट्ट जी। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि उस दौर में हम नहीं थे, जाहिर सी बात है, जिस वक्त राज्य को अलग करने की मांग उठी उस दौर में हम नहीं थे। किस तरीके के संघर्षों का सामना आपको उस दौर में करना पड़ा था उत्तराखंड राज्य को उसकी पहचान दिलाने के लिए? देखिए अनुराग जी, इस बात को समझने की ज़रूरत है कि देश की आज़ादी के बाद जब टिहरी रियासत का उत्तर देश में विलय हुआ, उस समय से ही अलग राज्य की मांग उठी। मगर किन कारणों से राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड अलग राज्य नहीं बनाया, ये दिगर बात है। मगर 79 में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म ही केवल इसलिए हुआ कि हम उत्तर प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला क्षेत्र थे और हमारा विकास नहीं हो पा रहा था, राज्य से पलायन हो रहा था, रोजगार पर भी बाहर वाले लोगों का अतिक्रमण हो रहा था। इसको लेकर डीडी पंत, जो हमारे एक साइंटिस्ट थे, वो अध्यक्ष रहे हमारे, उन्होंने अलग राज्य के लिए पार्टी का गठन किया और मसूरी में हमारा गठन हुआ 25-26 जुलाई 1979 को। तब से लेकर हमारा एक सपना था कि यदि हमारा राज्य बनेगा तो हम भौगोलिक आधार पर अपना विकास करेंगे। पर्वतीय क्षेत्र है, रोजगार पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को देंगे, अपने संसाधनों में हमारा अपना हक होगा। सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, चाइना और नेपाल हमारी जो दो सीमाएं हैं, यहाँ पर मानव को रोकने के लिए वहाँ उनको आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न किया जाएगा। सड़कों का विकास होगा उत्तराखंड के अंदर, तमाम वो विकास की योजनाएं जब पहाड़ में लगेंगी तो हमारे को जो पलायन है इसमें रोक लगेगी और हमारा राज्य समृद्ध होगा, हमारी बोली, भाषा, संस्कृति, इसका विकास होगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर हमने संघर्ष धीरे धीरे किया। 80 के दशक में लोग इस बात को नहीं समझ पाए। किसी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने हमको अलगाववादी कहा, कहीं जनता का हमको समर्थन नहीं मिला। पहाड़ और मैदान के बीच में बहुत तरीके के परपंच इन राष्ट्र पार्टियों ने कहा, किसी भी तरीके से ये आंदोलन फेल हो। इसी जद्दोजहद में हम चलते रहे। हमने पैदल यात्राएं करी, नुक्कड़ सभाएं करी, जनता को हम समझा पाने में कामयाब रहे कि ये अलग राज्य की मांग इसलिए है कि ये क्षेत्र विकास से पिछड़ रहा है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का विकास नहीं हो सकता, जनता समझी। और 90 का दशक आते आते उत्तराखंड का वो जनमानस जो कभी उत्तराखंड अलग राज्य की बात को नहीं समझ पा रहा था, वो हमारी इस कॉल के साथ जुड़ा। उसके बाद आपने देखा कि 1994 के अंदर एक हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। मैं शॉर्ट में आपको इसलिए बता रहा हूँ, और उसमें भाजपा कांग्रेस के नेता हमारे पीछे खड़े हुए। लीड हमारे नेता इंद्रमणि बडोनी ने ली और अब धीरे धीरे इस बात को हमने जनता के बीच में जो है लेके गए और जनता ने स्वीकारा। फिर कर्मचारी, व्यापारी, किसान, छात्र शक्ति, मातृशक्ति, ये सब एक होकर एक बात बोलने लगे, आज दो अभी दो, उत्तराखंड राज दो। सरकारें डरी। जब हमने दिल्ली कॉल किया 1994 में इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में, तो सरकारों ने डर के मारे, भारत के इतिहास में ये पहली बार आपको जानकारी मैं दे दूं कि हम दिल्ली की सल्तनत, जो कांग्रेस के नरसिम्हा राव जी थे बैठे हुए, उनसे मिलने जा रहे थे कि पूरा राज्य उन्माद में है और अपने राज्य के अलग राज्य की मांग कर रहा है, आप हमारे इस राज्य की मांग को स्वीकारें। दिल्ली की सरकार से मिलने गए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे पे गोलियां चला दी। कैसा दुर्भाग्य हमारा है। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह विरोधी, भाजपा विरोधी, कांग्रेस विरोधी, इतना विरोध के बावजूद भी उत्तराखंड का जनमानस अपनी बात को मनवाने में सफल हुआ। देश की सल्तनत झुकी, 42 से ज़्यादा शहादतें हुई और 1996 में HD देवगौड़ा ने लाल किले से घोषणा करी कि अलग राज्य बनना चाहिए। और मैं आज दिनांक 15 अगस्त को 1996 को लाल किले से घोषणा करता हूं कि उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आएगा और हमारे साथ साथ 2 अलग राज्य और बने। मेरा कहने का मतलब है, बड़े संघर्ष के बाद ये राज्य बना। जो मूल अवधारणा 1997 में हमको राज्य के रूप में मिल जानी चाहिए थी, राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखा करके 4 साल लेट हमको ये राज्य दिया, 9 नवंबर 2000 को। और कैसा राज्य दिया अनुराधा जी? जल हमारा अधिकार नहीं, जंगल हमारा अधिकार नहीं, रोजगार हमारा अधिकार नहीं, कानून हमारा
नहीं बना। हमारे को उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बनाकर राष्ट्रीय पार्टियों ने साफ मंशा जाहिर कर दी कि एक अलग टुकड़ा तो अलग राज्य का दे दिया, मगर इसके ऊपर सत्ताधीश यही राष्ट्रीय पार्टियों के षड्यंत्रकारी बैठेंगे और उसका परिणाम आप देख रहे हो। इन 22 वर्षों में इंच मात्र यदि उत्तराखंड राज्य के विकास में हुआ हो तो मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता 1 to 1 करके बैठ के बता दे विकास क्या हुआ। हाँ, विकास हुआ है भ्रष्टाचार में, विकास हुआ है कर्ज में, महिलाओं की असुरक्षा में, उत्तराखंड की संपदाओं पे बाहर वालों को बैठाकर विकास हुआ है, उत्तराखंड को कर्ज में डुबाकर, और उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बिगाकर विकास। आप खुद समझदार हैं, इन चीज़ों को समझती होंगी। महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है, राजधानी यहाँ बनी नहीं है, बोली भाषा पे काम नहीं हुआ है। आंदोलनकारी जो इन्होंने अपना जीवन दबा लगा दिया इस राज्य में, इन निकम्मी सरमाकारों के कारण आज वो क्षैतिज आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि आपने खुद ही, ये सवाल आपसे पूछने वाली थी लेकिन आपने खुद ही बोल दिया कि राजधानी आज तक नहीं बनी है। हमने पढ़ा है, हम उस दौर में नहीं थे तो हमने पढ़ा है और लोगों से सुना है कि जिस वक्त पे उत्तराखंड के मांग हो रही थी, उत्तराखंड बना, उस टाइम पे गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग की गई और अब तक 22 साल हो चुके हैं लेकिन एक स्थायी राजधानी नहीं मिली है। और अगर हम बात करें कि देहरादून को एक अस्थायी राजधानी जैसे कि वो काम कर रही है लेकिन वो भी स्थायी नहीं बन पाई है, तो ना गैरसैंण है राजधानी और अभी तक तो देहरादून आप जान ही रहे हैं कि कौन सी राजधानी है और कैसे नहीं है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? कि जब देहरादून में ही इन सत्ताओं को बैठना था तो नाम गैरसैंण आया कहाँ से? मैं आपकी जानकारी में दे दूं कि 90 के दशक में जब पूरा उत्तराखंड क्रांति के साथ खड़ा था तो इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने इस आंदोलन को खत्म करने के लिए बीच में शगुफा छोड़ा कि अगर राज्य बन भी गया तो इनकी राजधानी कहाँ होगी। ये सवाल उन्होंने इसलिए खड़ा किया कि यदि मैदान में कहते हैं तो पहाड़ वाले नाराज होंगे, कुमाऊं में कहते हैं तो गढ़वाल वाले नाराज होंगे, तो ये आंदोलन टूट जाएगा। इस षड्यंत्र के तहत इन्होंने आंदोलन के बीच में कहा कि अगर राज्य बन गया तो इसकी राजधानी कहाँ होगी। मैं आपको बता दूं, हमारे नेता इंद्रमणि बडोनी, काशी सिंह हेरी, दिवाकर भट्ट, वो तमाम शीर्ष नेतृत्व ने इस पर चिंतन बैठक करी और उसके बाद सर्वे किया कि ऐसा वो कौन सी जगह होगी जहाँ से सभी राज्य की दूरी बराबर हो और ना मैदान का झगड़ा हो, ना पहाड़ का झगड़ा हो, ना दूरी का झगड़ा हो, और एक संदेश जाए कि राज्य एक भूभाग को नहीं मांग रहे, राज्य की राजधानी उत्तराखंड की आत्मा हो, जनता के बीच में स्वीकार्य हो, ऐसे स्थान को चिन्हित करे। और आपको यकीन मानिए 5-6 महीने लगे, तब जाकर हमको गैरसैंण वो एक ऐसे स्थान दिखा जहाँ कुमाऊनी भाषा भी बोली जाती है, गढ़वाली भाषा भी बोली जा सकती है, बिल्कुल मिक्स कल्चर है। और बहुत भूभाग हमारा ऐसा है जहाँ पर पर्याप्त संसाधन हैं एक राजधानी को बनाने के लिए। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भी यही राष्ट्रीय पार्टियां देशद्रोही विद्रोही कहा करते थे और 92 के बाद आज उनके नाम की कसमें खाकर अपनी राजनीति चमकाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में राजधानी को विवादित बनाने का काम किया और हमने अपना संकल्प दोहराया कि हमारी अगर सरकार आएगी, कभी उत्तराखंड बनेगा तो राजधानी गैरसैंण होगी। ये भ्रष्ट और बेईमान सत्ताओं ने राजधानी को भी विवादित बना दिया और 22 वर्ष में एक पहला राज्य है जिसकी अपनी बोली नहीं, भाषा नहीं, राजधानी नहीं। और अगर ये सारी कमियां छुटी हैं तो इन राष्ट्रीय पार्टियों का कारण है। यही कारण है कि आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। कई बुद्धिजीव हैं जो ये कहते नजर आते हैं कि अगर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से आज भी जुड़ा होता तो शायद वो आज जितना विकसित है उससे कहीं ज्यादा विकसित होता। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि पड़ोसी के घर में बैठकर रोटी खाने से बढ़िया है कच्ची चावल घर में बना के खा लीजिए, मगर स्वाभिमान से जिए। हमारा राज्य है और हमारा अपना अलग एक अस्तित्व है। हमें अपनी बोली, अपनी भाषा, अपने राज्य के नौजवान बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, अपने संसाधनों में अपने लोगों को मजबूत करने के लिए जो हमारी कल्पना थी हम उसे पूरा करेंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो हम निराश नहीं हैं। इन राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे संसाधनों को लूटा है, जल, जंगल, जमीन, संसाधन सब लूट रहे हैं। जनता देख रही है, हालात इतने बुरे हो गए। हम देवभूमि के लोग हैं, ऊर्जा प्रदेश के लोग हैं। ऊर्जा भी 8 रुपए यूनिट बिजली बनने लग गई है, ये हमको थोपी जा रही है, जबकि रोजगार हमारे पास नहीं है। हम देवभूमि के लोग हैं, मंदिरों में शराब परोसी जा रही है, वो भी इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के कारण हो रहा है। ये देव संस्कृति का राज्य था, घर घर भांग, हर घर भांग, इन राष्ट्रीय पार्टियों के कारण उत्तराखंड में बांटी जा रही है। और पहाड़ के अंदर चोरी, डकैती और महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड आपने अभी देख लिया। तो मेरा कहने का मतलब है, जिस उद्देश्य के लिए राज्य मांगा गया था
उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ है। आज स्थापना दिवस है, आज राज्य को 22 वर्ष पूरे हो गए, एक नौजवान राज्य हो चुका है, 23वें वर्ष में कल से प्रवेश करेगा। मैं एज ए पत्रकार भी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका जो स्टडी है वो क्या बताती है? क्या यहाँ डकैतियाँ कम हो रही हैं? क्या उत्तराखंड से पलायन कम हुआ है? क्या उत्तराखंड में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? सड़कों के नाम पर घोटाला हो रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला हो रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बेटी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, नौजवान फांसी खा रहे हैं, अग्निवीर जो है पढ़े लिखे लड़के अब गंगा में कूद के जान दे रहे हैं, जवान लड़के 35-35 40-40 साल के हो गए हैं, उनकी शादियां नहीं हुई, हमारे वंश बनने बंद हो गए पहाड़ों में। इसको विकास कहेंगे? अगर ये विकास है तो मैं थूकता हूं वैसे विकास को और ऐसी सोच को। हमारा ये मानना है, हम भारत का अभिन्न अंग हैं, हम ईमानदार हैं, देश प्रेमी लोग हैं, मगर हमारी ईमानदारी और देशभक्ति को जिस तरीके से कुचला जा रहा है, ये मान के चलिए आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा खड़ा हो जाएगा। और समझिए इस बात को, पर्वतीय क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर अलगाववाद है, उसके बावजूद भी इस राज्य के अंदर इंच मात्र भी कोई अलगाववाद की बात नहीं कर रहा है। हमारी ईमानदारी, हमारी वीरता को अगर ये कायरता समझ रहे हैं तो ये इनकी भूल है। ये पैसा लूट कर जा सकते हैं, मगर गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच की इंच जमीन भी ये हमसे छीन नहीं सकते। और जिन्होंने हमारी अस्मिता पर चोट मारी है, राज्य को लूटा है, यकीन मानिए बक्से नहीं जाएंगे, आंखों में सब हैं। एक रात में सत्ता पलटेगी और सारी उल्टी कराकर अगर सारा पैसा राजकोष में नहीं जमा कराया तो काहे के राज्य आंदोलनकारी मर जाएंगे इस कौम के लिए। हम समझौते नहीं करेंगे। उत्तराखंडियत को बचाने के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए जान लड़ा देंगे। 42 मरे हैं और 42 शहीद हो जाएंगे, मगर हम उत्तराखंड की उत्तराखंडियत को खत्म नहीं होने देंगे, हम निराश नहीं। एक राज्य आंदोलनकारी के रूप में आप जो आक्रोश है वो देख सकते हैं कि कितने संघर्ष के बाद अपना राज्य उन्होंने पाया, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं मिल पाई जो सपना उन्होंने देखा था। अब देख सकते हैं हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में ये जाहिर कर दिया कि जो सपना राज्य आंदोलनकारियों ने देखा था वो आज 22 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। भले पार्टियां कहती हैं कि विकास हो रहा है, बेटियां सुरक्षित हैं, नौकरियां मिल रही हैं, पलायन रुक रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो सच्चाई है उससे जनता वाकिफ है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि भले ही आज उत्तराखंड 22 साल का हो गया है, कल से 23वें में लग जाएगा, लेकिन वो सपना आज भी अधूरा रह गया है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में उत्तराखंड राज्य को बनाने का जो संकल्प था, जो निश्चय किया गया था या फिर जो सपना देखा गया था, वो पूरा हो पाता है या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल कि एक ऐसा राज्य जिसकी राजधानी ही नहीं है, उसको अपनी राजधानी मिल पाती है या नहीं, ये सब हम आगे देख पाएंगे। ऐसे ही और भी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए देहरादून लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो पाए।